जितिया व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर नहाय खाई के साथ होती है और समापन नवमी तिथि पर होता है। और वहीं मुख्य व्रत अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और फिर शुभ मुहूर्त में जितिया की विधि विधान के साथ में पूजा करती हैं। तो अब आप श्रवण कीजिए जितिया व्रत कथा का। ये व्रत कथा संतान को लंबी उम्र देने वाली है। एक वन में एक सेमर के पेड़ के पास एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चेलों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। तो उन्होंने दिन भर भूखी प्यासी रही, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर करके खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चीलों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने विधि विधान ये व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो जो छोटी बहन बनी थी उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान से जितिया व्रत किया, जिससे उसके पुत्र भी जीवित रहे। कहते हैं तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। तो सभी बोलिए जिमुद्वाहन भगवान की जय हो।